आनंद गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। जब गौतम बुद्ध ने लोगों को संन्यास की दीक्षा देना शुरू किया तो आनंद ने आकर कहा, मैं भी साधु बनूंगा, लेकिन अगर मैं आपका शिष्य बन जाऊं तो मैं एक शर्त रखने जा रहा हूं और आपको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं। मैं आपका शिष्य बनने जा रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप मुझे कभी किसी काम पर नहीं भेजेंगे। मैं हमेशा आपकी छाया बनने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने ऊपर देखा और कहा, ये आप पर निर्भर है, मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि आप शिष्य बनना चाहते हैं और आप ये शर्त रखना चाहते हैं तो आपको शिष्य होने का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। जिस क्षण आपने एक शर्त रखी, अपने जीवन की सभी समस्याओं को नष्ट कर दिया। गौतम हंसे और बोले, ठीक है, जब आपकी ये शर्त है तो हम आपकी शर्त पूरी करेंगे। एक बार गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी को मिलने का फैसला किया, जिसे उन्होंने 8 साल से अधिक समय तक नहीं देखा था। वह आधी रात को घर से चले गए थे जब उनका बच्चा बहुत छोटा था। यशोदा बहुत ही गौरवान्वित महिला थी। वह बहुत दुखी हुई थी कि वह आधी रात को बिना कुछ कहे चले गए। उन्होंने राज छोड़ दिया, उनका बेटा, उनकी पत्नी, और बिना कुछ कहे चले गए। गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, अब मैं अपनी पत्नी को मिलने जा रहा हूँ, कृपया दूर रहें, आपकी आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही बहुत आहत और गुस्से में है कि मैंने आधी रात को घर छोड़ दिया था। अब अगर मैं तुम्हें एक साथी के रूप में ले जाऊं और वहां अपनी पत्नी से मिलने जाऊं तो वह इसे ठीक नहीं समझेगी। इसके लिए आप कृपा करके यहीं रहें। आनंद ने कहा, अपना वचन रखो। ये एक बहुत ही असहज स्थिति थी। गौतम बुद्ध अपने वचन को तोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, और वो आनंद को अपनी पत्नी से मिलने के लिए साथ ले गए। वह गुस्से में थी। उसने गौतम बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा। वो चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने उससे कहा, जिस आदमी ने तुमसे ब्याह किया था वह नहीं रहा, वह आदमी चला गया, लेकिन मैं यहाँ हूँ। अब मैं बुद्ध हूँ, मैं एक साकार प्राणी हूँ। उस आदमी के लिए जो कुछ भी संभव था वह शायद कुछ और बच्चे थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। कृपया मुझे देखें, मैं वही व्यक्ति नहीं हूँ। यशोदा ने फिर उनसे बुरा भला कहा और ये भी कहा कि तुम कायर हो और तुमने अपने छोटे बच्चे को छोड़ दिया है, और ये बच्चा ये भी नहीं जानता कि उसका पिता कौन है। उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें थी। उसने वह सब कुछ कह दिया जो वह कहना चाहती थी। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है। तब यशोदा अपने छोटे बेटे को गौतम बुद्ध के सामने लाई और कहा कि आप इसे कुछ दें। गौतम तैयार हो गए। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, कृपया मेरा भीख का कटोरा लाओ। वह भीख का कटोरा ले आया। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि आप एक राजा के रूप में पीड़ित हों, इसलिए मैं आपको परम स्वतंत्रता दे रहा हूँ। मेरी विरासत मेरा भीख का कटोरा है। गौतम बुद्ध ने अपना भीख का कटोरा अपने 8 साल के बच्चे को सौंप दिया। जब गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु शैया पर थे तो उनके प्रबुद्ध शिष्य उनके आसपास थे और आनंद नहीं था। आनंद ने रोते हुए कहा, मैं गौतम बुद्ध के सबसे करीब था, लेकिन मैं उनके आसपास नहीं हूँ। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब लोगों ने गौतम बुद्ध से वही प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा, एक चम्मच खाने का स्वाद नहीं ले सकता। यदि आपको खाने का पूर्ण स्वाद लेना है तो आपको जीभ के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। जिस क्षण आप जीवन की परिस्थितियां निर्धारित करते हो, तुम निर्जीव हो जाते हो। तुम एक चीज में सिमट जाते हो और तुम दूसरी चीज को कम करने की कोशिश करते हो, लेकिन वह दूसरी चीज आपसे दूर हो जाती है। तो जीवन में कभी भी परिस्थितियों को निर्धारित करने की कोशिश ना करें। जीवन को जल की तरह बहने दें और अपना रास्ता खुद निर्धारित करने दें। ये आनंद के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। उसने सिर्फ एक शर्त से
अपने संपूर्ण जीवन की संभावना को नष्ट कर दिया।